नमस्कार, आईएनडी गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। सियासत में सत्ता की ललक जो चाहे वो करा सकती है। सत्ता सियासी आसन पर बैठे सियासतदानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर देती है। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां सत्तासीन कांग्रेस ने मिशन 23 में जीत का परचम लहराने के लिए अपने ही नेता राहुल गांधी की राह अपनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत कांग्रेस 2 अक्टूबर से राज्य भर में पदयात्रा करेगी। इस यात्रा में पार्टी के दिग्गज नेता भी अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। वहीं कांग्रेस की प्रस्तावित पदयात्रा पर विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। राहुल की राह पर फिलहाल छत्तीसगढ़ चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस दौरान छत्तीसगढ़ में किए गए कामों की उपलब्धियों को भी बताएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पैदल चलेगी। राहुल गांधी की राह पर अब छत्तीसगढ़ चलता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस यात्रा में दिग्गज भी शामिल होंगे। तो कांग्रेस अब राहुल गांधी की राह पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस राहुल गांधी की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। घर घर पदयात्रा अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस करेगी। सभी दिग्गज इस दौरान पैदल चलेंगे। भारत जोड़ो की तर्ज पर यह पदयात्रा की जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के चलते कांग्रेस ये सत्ता खोना नहीं चाहती है। वहीं जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पदयात्रा निकाली जा रही है। घर घर पदयात्रा निकाली जाएगी और इसे लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू होगी। बता दें कि 90 विधानसभा क्षेत्र में ये पदयात्रा चलेगी। सभी दिग्गज इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों में पैदल चलेंगे। बूथ स्तर तक ये पदयात्रा होगी। इस दौरान जनता को उपलब्धियां भी बताएंगे। कांग्रेस की पदयात्रा पर भाजपा ने भी वार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस पदयात्रा पर भाजपा ने वार किया है। कहा कि भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा करे। क्या कुछ कहा है इस दौरान कांग्रेस की इस पदयात्रा को लेकर, सुनाते हैं आपको। का कार्यक्रम है। संगठन के माध्यम से हमारे विधायक भी शामिल होंगे, संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे, हमारे बूथ, सेक्टर, जोन, मंडल और जिलों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। हमारे वरिष्ठ नेता अलग अलग रूप में अलग अलग दिनों में शामिल होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बूथों में, हर घर तक हमारी बात, सरकार की बात पहुंचे। हम लोगों का प्रयास है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस के हालात हैं, कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस में घमासान बचा हुआ है, आज तो कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है। तो जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस घर घर पदयात्रा निकाल रही है, घर घर जाकर जो उपलब्धियां हैं वो जनता को यहां पर बताएंगे और इसे लेकर रणनीति भी बनाई गई है। बैठक भी हुई, रणनीति भी बनाई गई है। 90 विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा होगी। बता दें कि सभी दिग्गज इस दौरान पैदल चलेंगे। विधायक हो, कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल की बात की जाए या सेक्टर लेवल पर बात की जाए, जिला क्षेत्रों में घर घर तक पदयात्रा की जाएगी। तो जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में पैदल कांग्रेस चलेगी, भारत जोड़ो की तर्ज पर ही पदयात्रा छत्तीसगढ़ में निकाली जाएगी। इसे लेकर बैठक भी हुई, रणनीति भी बनाई गई और इसी मुद्दे पर आज चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही भाजपा नेता के.एस. चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का आईएनडी 24 में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी से। सत्यप्रकाश जी, यहां पर भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जो ये घर घर पदयात्रा निकाली जा रही है,
इसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है, क्या सोचकर अब ये पदयात्रा निकाली जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे बीजेपी में कितनी तिलमिलाहट, कितनी मतलब घबराहट है कि पब्लिक का जो जनता का जो समर्थन जो राहुल गांधी को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, जो बदलाव की चल रही है, इससे बीजेपी में कितना खतरनाक मतलब तिलमिलाहट है। एक वो तो सोचे कि क्या किया जाए राहुल गांधी को हटाने के लिए, उनकी पदयात्रा को रोकने के लिए, ध्यान से इसीलिए बीजेपी भी हमारे संकल्प शिविर की तरह ये भी चालू कर रही है। तो जहां तक यहाँ 90 विधानसभा की पदयात्रा की बात है, तो हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि जनता तक हम पहुंचे। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम उनका जारी है, हर विधानसभा में वो जा रहे हैं। तो ये एक पार्टी का एक संगठन का एक तरीका है, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार की जो कामों को वो जनता तक पहुंचाए, जनता को बता सके कि सरकार ने क्या किया जनता के लिए। ये एक तरह से एक बोला जाए तो जनता और सरकार के बीच का जो एक दूरी है उसको कम करने का एक जरिया है, और जनता को ये बताने का तरीका है कि हमने आपके लिए क्या किया और आपसे अब और आपको क्या चाहिए सरकार से। सरकार हमेशा आपके लिए तैयार खड़ी है, सरकार आपके लिए प्रतिबद्ध है। ये आप ही की सरकार है, गरीबों की सरकार है, कल्याणकारी करने के लिए सरकार बनी हुई है, और ये आप ही के लिए जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे, ताकि जनता से भी सुझाव आ सके, हम उस पर काम कर सके, हम उस पर क्रियान्वयन कर सके। क्योंकि अब जो इलेक्शन का टाइम है वो बचा नहीं है, थोड़े दिन का समय है। अगर उन कुछ दिनों में अगर जनता को सुझाव आ सके जो हम 1-1.5 साल में अगर कर सकें, तो ये एक तरीका है ताकि हम जनता से कुछ सुझाव और ले सके और अपने जो काम है वो जनता तक पहुंचा सके कि हम आपके लिए क्या किए हैं, हमारे जो भी योजनाएं हैं उससे आपको क्या लाभ मिला है, और अगर आपको लाभ नहीं मिला है, अगर कहीं आपकी त्रुटि हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सके। और आपने ठीक है सत्य प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे ये कि क्या ये राहुल गांधी की ही भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ये छत्तीसगढ़ में अब पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या यही सोचकर? नहीं, राहुल गांधी जी को जो पद यात्रा है वो तो बीजेपी की जो ये है धर्म से धर्म को लड़ाने की, जाति जाति को लड़ाने की, उसके लिए पद यात्रा कि भारत को जोड़ने के लिए। नहीं सत्य प्रकाश जी, राहुल गांधी भी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से वो पद यात्रा निकाल रहे हैं उसी तर्ज पर क्या छत्तीसगढ़ में भी अब घर घर पद यात्रा निकालने की छत्तीसगढ़ सरकार ने सोची है? वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि राहुल जी की जो पद यात्रा है वो भारत जोड़ने की है, बीजेपी के खिलाफ लड़ने की। मतलब बीजेपी ने जो एक धर्म के नाम पर, एक जाति के नाम पर जो माहौल यहाँ सद्भावना का माहौल जो खराब कर रहा है, उसके खिलाफ ही पद यात्रा रही है। मगर जो यहाँ 90 विधानसभा जो सरकार की है वो सरकार की उपलब्धियों के लिए, सरकार ने क्या किया है और क्या सुझाव जनता से हमको मिल सकते हैं, सरकार की क्या योजनाएं, वो उसके लिए। और चलिए ठीक है, बीजेपी को एक और, चलिए दोनों ही बातें आपने क्लियर कर दी है। और अब भाजपा नेता के.एस. चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। चौहान जी क्या कहेंगे? एक तरफ अब छत्तीसगढ़ अपनी उपलब्धियां बताने के लिए पदयात्रा निकाल रही है, घर घर पहुंचेगी, अपनी उपलब्धियां बताएगी। वहीं अगर भारत जोड़ो यात्रा को भी देखा जाए, राहुल गांधी की वो भी पदयात्रा निकाल रहे हैं, मिशन 23 की पूरी तैयारी है। जी जी एक्चुअली हिमांशा जी, जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या ये छत्तीसगढ़ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं क्या, मैं ये पूछना चाहता हूं। और वहां पर तो विपक्ष में बैठे हैं राहुल जी, और यहाँ पर किसके खिलाफ अगर यात्रा आप निकाल रहे हैं तो किसके खिलाफ निकाल रहे हैं, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये है कि आपकी यात्रा का क्लियर कट एजेंडा क्या है। राहुल गांधी की भी क्लियर कट एजेंडा नहीं है, आपकी यात्रा का भी क्लियर कट एजेंडा नहीं है, बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए। लेकिन इनका जो पीछे एक ही एजेंडा है, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए महोदय, मैंने आपके पीछे में नहीं बोला, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। दूसरी बात, जो क्लियर कट एजेंडा है वो इनके पास है नहीं, और बताने के लिए जो क्लियर कट इनका एजेंडा है वो एक ही है। तो राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो अपनी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और ये 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इनका पॉलिटिकल ही एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है। अरे मेरे भाई, यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। काम जो आपने घोषणा पत्र में दिया हुआ है उसके लिए काम करिए। काम जो अपराध आज बढ़ रहे हैं उसके लिए करिए। काम जो आज शराबबंदी कर दी है उसके लिए करिए काम। चलिए ठीक है चौहान जी, उचित आपसे मैं जानना चाहूंगी, मेरा सवाल बस यही है कि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, समझिएगा, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी,
एक तरफ अब मिशन 23 को फतह करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है वो निकाल रही है घर घर पद यात्रा। अपनी उपलब्धियां गिनाने की यहां पर कांग्रेस बात कर रही है साफ तौर पर, क्योंकि मिशन 23 है, तैयारियां बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। सबसे पहले तो किस तरीके से आप इस घर घर पद यात्रा को देख रहे हैं? हिमांशा जी, वही है मैं बता रहा हूं। आप मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, उचित जी से मैं पूछ रही हूँ, मेरा सवाल उनसे है अभी, उसके बाद में आपके पास भी आऊंगी। जिस तरीके से हर व्यक्ति पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर हर व्यक्ति एक सेल्समैन होता है, एक मार्केटिंग मैन होता है, अपनी चीज को प्रचार प्रसार करने का उसका अधिकार रहता है, उसी प्रकार से ये जो छत्तीसगढ़ में घर जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये उसका ही एक मैसेज है, पब्लिक से इंटरेक्ट होने का, उनके पास जाने का, उनको समझाने का कि हमने कौन कौन सी योजनाएं दी हैं, हमारे मुखिया ने कौन कौन सी योजनाएं दी, हमारी पार्टी ने कौन कौन सी योजनाएं दी, हमने मैनिफेस्टो के कितने वादे पूरे किए हैं, कितने नहीं किए, क्या क्या वादे जो हमने करके आए थे। क्योंकि सत्ता पक्ष की जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी न की है और जो नहीं कर पाए हैं, उसका सवाल जनता पूछेगी। तो ये उसके जवाब देने के लिए या उनसे रूबरू होने के लिए ये सब चीजें की जा रही है निश्चित तौर पर। वहीं एक राजनीतिक पहलू ये है कि कांग्रेस 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार तैयारियां जम के चल रही है। 3 महीने के अंदर उनके 19 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ विजिट कर लेते हैं। आरएसएस की यहाँ बड़ी संगोष्ठी होती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उनके गृह मंत्री आते हैं, लगातार नए संगठन के लोग चेंजेस हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े एग्रेसिव मूड में चुनाव लड़ने के मूड में है। वो बड़ा उनका मूड जो है बहुत एग्रेसिव है, नो डाउट। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो अभी कुछ महीनों से 1-2 महीनों से ही थोड़ा विपक्ष के रूप में नजर आ रही है और बहुत एग्रेशन में नजर आ रही है 2023 के चुनाव के लिए। अब वही अगर ऐसे एग्रेशन आरएसएस सब साथ चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी अपने जितने भी अपने घर के खाने हैं, जितने मोहरे हैं, जितने वजीर हैं, जितने राजा हैं, जितने ऊंट हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, सबको अपने अपने दौड़ाने पड़ेंगे। ये बात सत्य है। तो ये उसी की तैयारी है, अपनी बातों को निचले स्तर तक पहुंचाने का, मैसेज देने का, माइक्रो लेवल पे जाने का ये पहले से तय था। हम पहले भी डिबेट में पहले यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो लेवल पे इवन इनफैक्ट बूथ के अलावा पन्ना प्रभारी तक मैसेज दें कि कहाँ पे हमारी योजनाएं हैं, किन योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं, कि हमारी मुखिया की क्या प्लानिंग है और हमने क्या क्या अपने वादे पूरे कर लिए। तो वो तमाम राजनीतिक मैसेज देने के लिए एक पहलू ये है। दूसरा पहलू कहीं जो हमको समझ में आ रहा है कि दूसरा कोई पहलू शायद इसके पीछे दिखा हो सकता है कि कांग्रेस के जो इंटरनल सर्वे में कुछ हालत कुछ विधायकों की खराब हो, उसके लिए भी ये पदयात्रा की जा सकती है। उसके लिए भी घर घर जोड़ो चीजें हो सकती है। शायद इनके पास इंटरनल कोई सर्वे आया हो कि किन किन विधायकों की पोजीशन ठीक नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विधायकों का अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने सर्वे कराती रहती हैं, इंटरनल सर्वे। तो शायद एक इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि इनके पास जो मैसेज आए हैं वो शायद कुछ एडवर्स आए हो या फिर ऐसे मैसेज है कि मेहनत करने की जरूरत हो। तो ये भी एक कारण इस यात्रा का घर घर हो सकता है हिमांचल। तो ये जो पहलू है वो दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए उचित जी एक बार फिर से चौहान जी के पास चलेंगे। चौहान जी, ये जानना चाहूंगी, कांग्रेस तो यहाँ पर पदयात्रा निकाल रही है, लोगों से इंटरैक्शन भी करेगी और अपनी उपलब्धियां भी गिनाएगी। अब बात आती है भाजपा की। अब बीजेपी लगातार पदयात्रा को लेकर तंज भी कस रही है, साथ ही ये भी कह रही है बीजेपी की कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा यहां पर निकालनी चाहिए। लेकिन ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मिशन 23 है और हर कोई मिशन 23 में फतह हासिल करने की यहां पर जद्दोजहद में लगा हुआ है, दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। फिलहाल बीजेपी इस पर इसको किस तरह से देखती है, कांग्रेस की इस पदयात्रा को? देखिए हिमांशा जी, ये एकदम क्लियर कट है कि अगर आप वो काम खुद अगर नहीं करते हैं तो आपकी सुनेगा कौन? अगर आप खुद शराब पीते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं कि आप शराब छोड़ दो, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। वैसे ही उसी तर्ज पे पहले आपको अपना घर, अपना परिवार, अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए, तब आप भारत जोड़ो की बात करें। जब आप खुद ही अपने घर में फेल हैं,
खुद ही अपने घर में अलग अलग हैं, तो आप दूसरे को क्या उद्देश्य दे रहे हैं? ये कहने का मतलब है आज पिछले 30 सालों से इतने नेता जोड़ के नहीं गए थे कांग्रेस पार्टी को जितने पिछले 3 सालों में गए हैं। ये कारण है, ये बताता है कि आपको पहले अपने घर में झांकने की जरूरत है, अपने को दुरुस्त करने की जरूरत है, तब आप दूसरे को पाठ पढ़ाइए। दूसरी बात, आज आप 4 साल हो गए, 4 साल से पहले आप क्यों नहीं गए थे? तो इसका क्लियर कट एजेंडा है कि आप चुनावी रणनीति के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं और पॉलिटिक्स में कोई भी नॉन पॉलिटिक्स कोई भी चीज नहीं होती है। पिछले 4 साल में आपको ध्यान क्यों नहीं आया? तीसरी बात, यात्रा अगर वो दूसरे के लिए की जाती है, जनता के लिए की जाती है, तो जनता उस चीज को समझती है। ये सभी यात्रा, आप भारत जोड़ो यात्रा समझ लीजिए, जो छत्तीसगढ़ में अभी चालू हो रही है उसको समझ लीजिए। आप बिल्कुल भी इसमें आप बता नहीं सकते हैं कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि आप अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपको सत्ता में फिर से आना है इसलिए काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी कमजोर हो चुकी है धरातल में, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग में आपकी बात थी, इंप्लीमेंटेशन में कोई बात नहीं थी। इस वजह से आप जा रहे हैं समझाने के लिए। कांग्रेस को आना है, लेकिन बीजेपी भी तो आना चाहती है सत्ता में। बीजेपी क्या कर रही है ये भी आपसे जानना चाहूंगी मैं। कांग्रेस घर घर पदयात्रा निकाल रही है, बीजेपी क्या कर रही है ये भी आपसे जानना चाहूंगी। किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है? बीजेपी वो काम कर रही है जो उसको संवेदनशील विपक्ष में रह के उसे करना चाहिए। जनता की जो आवाज उठानी चाहिए, जो आज आपने घोषणा पत्र दिया था, जिस विश्वास से जनता ने आपको वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया था। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके विश्वास को, आपकी घोषणाओं को जनता ने वोट दिया था, जो आपने पूरी नहीं की है। उसके लिए लोगों को जागरूक करना, लोग जागरूक हैं, आज की डेट में लोग जागरूक हैं। दूसरी बात, जनता के काम आना, जनता को सहयोग देना, उनका मुख बनना, उनकी ताकत बनना, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही उसका मेन उद्देश्य है कि सड़क से सदन तक जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो अपनी बात वहां पर पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और आप कितनी बार भी यात्रा निकालें, लेकिन काम बोलता है। काम जो आप अनियमित कर्मचारियों को आपने खुद यहां पर नियमित नहीं किया है। पिछले 1 साल से हिमांशा जी राजधानी में कोई ना कोई धरना प्रदर्शन लगा रहा है। आज 50 साल के बाद जो हमारे सरकारी कर्मचारियों ने अनिश्चित हड़ताल की थी, वो 50 साल के बाद छत्तीसगढ़ में हुई थी, उसके पहले कभी नहीं हुई। और ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए आई कि जब केंद्रीय जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो 32% DA मिल रहा था, आप लोग दे नहीं रहे थे, इस वजह से आई। आप लोग अनियमित को नियमित नहीं कर रहे थे, इसलिए आई। आप लोग ने जो विश्वासघात किया है, इसलिए आई। कभी किसान धरना देता है, कभी सरकारी कर्मचारी धरना देते हैं, कभी और कोई देता है। आज अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए आ रही है। ठीक है चौहान जी, कई बार कई मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन किए गए हैं। बेरोजगारी को लेकर भी आप लोगों ने कई बार प्रदर्शन किए हैं। सत्य प्रकाश जी, पदयात्रा तो आप लोग निकाल रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन भी करेंगे। क्या लगता है, जो वादे आप लोगों ने पिछली बार किए थे, इस बार जनता आपसे उसका जवाब भी मांगेगी? देखिए, हमने जितने भी वादे किए थे घोषणा पत्र में, 90% वादे पूरे हो चुके हैं। और इसका असर आपको भेंट मुलाकात, मुख्यमंत्री जी की जो भेंट मुलाकात वार्ता जो चल रही है, उसमें जो भीड़ उमड़ रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जनता प्यार कर रही है मुख्यमंत्री जी से, सरकार से। उनको कितना भरोसा है इस मुख्यमंत्री जी पे, माननीय भूपेश बघेल जी पे कितना भरोसा है और उनके साथ देना चाह रही है। और ये अगली बार फिर आ गई। मगर मैं एक बात जरूर भाजपा प्रवक्ता से बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अभी एक बात कही कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हम जनता, गरीब जनता जो बोल नहीं पा उनके मुद्दे उठा रहे हैं। ये अच्छा लगा कि अपोजिशन में रहकर ये करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके में यह है कि आप अपोजिशन को बात उठाना चाहिए। मगर मैं इसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि इन्होंने 3-3.5 साल में कौन सा बड़ा आंदोलन किया जनता को लेकर, जनता के हितों को लेकर इन्होंने कौन सा बड़ा आंदोलन किया? ठीक है, आपके सवाल पर जवाब देंगे चौहान जी। सड़क पे कब दिखे 3-3.5 सालों में? कोई बड़ा आंदोलन लेके कब दिखे? मेरे को तो बस यही रमन सिंह जी हो, जो भी बाकी इनके बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं बड़े बड़े, वो सब ऐसी एक कंडीशन रूप में जरूर दिखे।
उनके जो फोटो वीडियो ट्विटर वगैरह वायरल होते हैं, वहां बैठ के भाषण देते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हुए जरूर दिखे, मगर हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं। रमन सिंह जी ने 15 साल में जनता को पूछा तक नहीं। उसी का नतीजा है कि 45 से 14 पे आ गए थे, और हो सकता है इस बार 4 पे ना रह जाए। पहले इनको अपना घर देखना चाहिए कि इन्होंने 15 साल में क्या किया था, जिसकी कारण इसको हम लोग धो रहे हैं, उसको हम लोग सफाई कर रहे हैं। लीजिए चौहान जी, घर पर बैठकर ट्वीट करने का आरोप लग गया यहाँ पर बीजेपी में, क्या कहेंगे? धीरे साफ कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ये पहले मोदी भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ती है। पहले अपने घर में जाके संभाले जनता क्या बोल रही है। उत्तर में गृह मंत्री को आना चाहिए था, वो अनुपस्थित क्यों थे? अनुपस्थित उन्होंने बोला कि मैं बीमार हूँ, और जबकि वो वर्किंग कर रहे थे, उस दिन का साइन किया हुआ है उनका, वो वर्किंग कर रहे थे। आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, आपके प्रतिनिधि को भेजिए प्रश्नकाल के लिए। आप क्यों मुंह छुपा रहे हैं? मेन बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ जो जोड़ो यात्रा का बोला गया है, तो आप पहले घर में अपने देखिए, जैसे आपकी केंद्र में लड़ाई है वैसे ही आप चौहान जी पहले आप अपने घर देखिए। 2023 में कौन नेतृत्व कर रहा है, ये चेहरा कौन है आपका? चलिए ठीक है सत्य प्रकाश जी, चौहान जी आपको रोकना चाहूंगी। उचित जी, ये जानना चाहूंगी, दोनों ही पार्टियां हैं अपनी अपनी उपलब्धियों की बात करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर अपनी उपलब्धि की बात यहाँ पर सरकार कर रही है। सत्ता पक्ष की बात की जाए और विपक्ष की बात की जाए तो वो हमेशा आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो क्या लगता है, क्या जनता कांग्रेस से खुश है, उसके कामों से खुश है, या बीजेपी के बीते जो काम जब सत्ता पक्ष में बीजेपी थी तब वहां की जनता खुश थी? देखिए, पिछली बार जनता कितनी खुश थी या नहीं थी उसका निर्णय तो 2018 को हो चुका है। अब जनता इनकी सरकार से कितनी खुश है, इनके वादों से कितनी खुश है, उसका निर्णय 2023 को होगा। लेकिन कुछ बातें जो कह रहे थे चौहान साहब कि इस पदयात्रा से कुछ नहीं होगा, देश में जब भी जो भी राजनीतिक ऋषि बना है वो पदयात्रा करके ही बना है, ये बात समझ लेना चाहिए। लेकिन उसका माहौल नहीं उड़ाना चाहिए। माहौल अब ना उड़ाए। देखिए, चाहे लाल किरण अडवाणी जी ने पदयात्रा की, चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा की, इंदिरा गांधी ने पदयात्रा की, राजीव गांधी ने पदयात्रा की, वाईएसआर रेड्डी ने की, चंद्रबाबू नायडू ने की, तो ये चीजें जो है वो राजनीति में ये बड़ी महत्वपूर्ण पदयात्राएं होती है। इसका सम्मान होना चाहिए, वो किसी की भी पार्टी हो। आपको किसने रोका पदयात्रा? आप अपना मैसेज दीजिए, आप अपना मैसेज दीजिए। जाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है तो वो अपना मैसेज दे, लोगों के पास जाए, जुड़े। तो हम भी देखें कि 5 स्टार बड़े बीजेपी 7 स्टार बीजेपी के कार्यालय के लोग भी पदयात्रा करते हैं। हमको भी लगना चाहिए, आप जनता के बीच जाते हैं तो कृपया करके पदयात्रा की किसी के जनसंपर्क को, पदयात्रा को, माइक्रो लेवल में जाने को, जनसंपर्क को आप कटाक्ष ना करें। जरूरत आपको है तो आप भी जाइए। अगर कोई अपने मैसेज देना चाहते हैं, उनका अगर जो भी रीजन हो, वो जनता से जुड़ना चाहते हैं, उसको सम्मान करें। जब आप निकलेंगे तो हम उसका सम्मान हम भी करेंगे। अब जनता में वो कितना अपना मैसेज दे पाते, कितने वादे पूरे किए कि नहीं किए, ये तो जनता देखेगी नहीं देखेगी, ये उस पे उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन किसी भी यात्रा का, किसी भी राजनीतिक कैंपेन को थोड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था आप बोलते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक है उचित जी, आप किस बात पर जवाब ले लेंगे चौहान जी से, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं हमारे वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी से। क्या एक आदमी अगर शहर का भ्रमण करता है तो क्या वो विधायक के लायक बन जाएगा, विधायक का चुनाव में जीत जाएगा? क्या एक आदमी प्रदेश का भ्रमण कर लेता है तो क्या वो पार्टी चुनाव जीत जाएगी, वो सरकार ले आएगी? क्या एक आदमी अगर मान लीजिए पूरे भारत का भ्रमण कर लेता है तो क्या वो प्रधानमंत्री के लायक बन जाएगा और क्या वो चुनाव जीत जाएगा? नहीं। सिर्फ यात्राओं से कुछ नहीं होता। 1983 में जो चंद्रशेखर जी की आपने यात्रा की बात बोली, तो मैं उस पर बोलना चाहता हूं। 1983 में जो चंद्रशेखर जी ने यात्रा चालू की, 1984 में ताबड़तोड़ कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की, उनको नकार दिया गया। लेकिन इतिहास बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ, मैं ये मानता हूं कि इससे एक मैसेज जाता है, ये व्यर्थ नहीं जाती है। कोई भी काम हो, अगर आप यहां से वहां भी जा रहे हैं तो वहां पर कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता है। आप यात्रा करेंगे, उसका परिणाम आता है। लेकिन सत्ता बदलने के लिए और सिर्फ आप बोलेंगे कि यात्रा जरूरी है, तो नहीं,
यात्रा जरूरी है कि काम जरूरी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एंकर से पूछना चाहता हूं, मैं व्यूअर से पूछना चाहता हूं, ठीक है चौहान जी, काम जरूरी है, काम भी जरूरी है और लोगों के बीच पहुंचना भी जरूरी है। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगी मैं आपसे सत्य प्रकाश जी, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। चौहान जी ने बोला कि यात्रा से कुछ चुनाव, यही इनका जो घमंड है, इनको लेके जाता जनता से दूरी। तो चौहान जी मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि एसी में बैठ के नहीं बनती योजनाएं और ना ही जनता के पास करीब जाते हैं। एसी में बैठ के ट्वीट करने से नहीं होता है, जनता के बीच जाना पड़ता है। चुनाव में जाने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। एसी में बैठ कर नहीं चुनाव जीता जाता है। और जनता के बीच हम जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। चलिए ठीक है, समय की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद यहीं पर कहना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है, लोगों से मिलेगी, मुलाकात करेगी, क्या क्या परेशानियां रही, कौन सी परेशानियां जनता को हो रही है, ये सारी चीजें यहां पर देखेगी। साथ ही अगर बात की जाए तो मिशन तेज भी है, इस पर फतह भी हासिल करनी है और सियासत में सत्ता की ललक चाहे जो चाहे वो करा सकती है। और इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस अब लगातार आमने सामने आ रहे हैं। क्या किया जा सके, क्या नहीं किया जा सके, इस पर रणनीतियां भी बन रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात की जाए तो घर घर पदयात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है, इसे लेकर बैठक भी हुई है और रणनीति भी बनी है। और इसी के चलते अब आगे लोगों से मुलाकात की जाएगी और मिशन 23 में जीत का परचम लहराने के लिए क्या कुछ किया जाए, इस पर भी लगातार रणनीतियां यहां पर बनती रहेंगी। फिलहाल आज के IND गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप देखते रहिए IND 24।